कई बार पढ़ा लिखा इंसान भी हार जाता है क्योंकि वो सिस्टम से नहीं लड़ पाता। अगर आप सिस्टम से लड़ते हो तो आपको कई तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि समाज आपको नहीं चाहेगा आप आगे बढ़े। जैसे कि आपने वर्तमान समय में नेपाल का देखा। नेपाल में विरोध करने का सबसे मेन मकसद जो था वो था भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। जैसे कि भारत में भी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, कम नहीं हो पा रही है, लेकिन आज के समय में जनता इस पे ध्यान ज्यादा नहीं दे पाती क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है और वो मजदूरी बेरोजगारी के चक्कर में कहीं ना कहीं करता है। तो सरकार से हम सवाल नहीं पूछ पाते हैं, जबकि सवाल हम सरकार से पूछ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इन सब चीजों को टाल देते हैं और हम कहीं ना कहीं सिस्टम से डरते भी हैं क्योंकि सरकार आज के समय में कुछ भी कर देती है और जनता जो आम नागरिक है वो कुछ नहीं कर पाती है, जिसके कारण से लोग परेशान रहते हैं। तो मैं सरकार से भी ये जानना चाहता हूं क्योंकि देखो, आप सरकार में हो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप लोकतंत्र में ये सब चीजें नहीं हो पाता है, तो आपको जनता के हित में कार्य करना है। नहीं तो क्या होता है, सरकार बदल दी जाती है लेकिन सरकार हमेशा वही लोग सिस्टम में बने रहते हैं क्योंकि यहाँ पर दल बदल का कानून बहुत तेजी से और बढ़िया मजबूत तरह से बनाया गया है। कई बार क्या होता है, टिकट ना मिलने के कारण एक दल से आया हुआ व्यक्ति दूसरे दल में चला जाता है और वो विधायक बन जाता है। दूसरा है, कोई पार्टी दूसरे पार्टी से आता है और उस पार्टी से चुनाव लड़ता है तो वो नेता बन जाता है। तो जिस कारण से समाज में बारी बारी से नेता लूटते हैं और हमारे हक में जो काम करना होता है वो चीजें नहीं हो पाता है। तो आप जागरूक बने और अपने अधिकारों को जरूर जाने, जिससे क्या होगा, आप बदलाव कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप बदलाव अकेले नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हो 1% 2%, तो वो चीजें करते जाओगे तो वो बढ़ता ही जाएगा ग्राफ इसका। तो ये सब चीजें अगर आप पढ़ते लिखते हो तो ये सब चीजें आप अच्छी तरह से जान सकते हो।